Guys, welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another topic, that is anatomy of flowering plants. We know that morphology हमारे external पार्ट को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी होती है कि उसकी अपीयरेंस कैसे है। ऐसे ही जब हम इंटरनली बॉडी को स्टडी करते हैं कि किस टिश्यू से मिलके बना है, सेल्स के बारे में जब स्टडी करते हैं और उसके ऑर्गन्स की अंदर से जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। तो हम यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। और हमें पता है कि एंजियोस्पर्म्स का फर्दर डिवीजन जब हम करते हैं तो मोनोकोट और डाइकोट में होता है। तो हम यहाँ पे टोटली मोनोकोट एंड डाइकोट के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी रूट किससे मिलके बनी होती है, शूट कैसे बनी होती है, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ की। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमारी थिकनेस में ग्रोथ होती है, मतलब जो हमारे सेकेंडरी टिश्यू हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेटरल जो हमारी लेटरल साइड होती है वहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके थ्रू हमारा सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ हमारी मोनोकोट में एब्सेंट होती है, ठीक है। किस में प्रेजेंट होती है? ओनली डाइकोट में प्रेजेंट होती है। क्यों होती है मोनोकोट में एब्सेंट? क्योंकि मोनोकोट में वस्कुलर कैम्बियम वस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या एब्सेंट होता है? वस्कुलर कैम्बियम। तो हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एनाटॉमी की तो हमें पता है हम जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या है? यूकैरियोट्स है, ठीक है। यूकैरियोट्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मल्टी सेलुलर है और ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है उनमें, कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम है, ठीक है। अब ऑर्गन कैसे फॉर्म होंगे? सबसे पहले हमारी सेल्स होती हैं, सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं, फिर टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, यही होता है। और यूकैरियोट्स का मतलब आप समझते हो कि भी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और हमारा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के थ्रू जड़ मतलब बाइंड होके न्यूक्लियोसोम बनाएगा। पर यहाँ पे हिस्टोन्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे कुछ और होगा प्लांट्स के केस में, ठीक है। पर प्रोटीन्स होंगे जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को बाइंड करेंगे, क्योंकि डीएनए कितनी ज़्यादा लेंथ होती है उसको छोटी सी सेल में और उसके न्यूक्लियस में फिट करना है, तो वी हैव टू बाइंड इट विथ प्रोटीन्स टू स्टेबलाइज इट, ठीक है, टू फोल्ड इट। तो यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे हैं टिश्यूज़ की। टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, सेम सेल्स के ग्रुप, मतलब क्लस्टर, ठीक है, उनका जुड़ाव। बट दे यूजली परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है यूजली, मतलब अधिकतर वो क्या सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगी सारी सेल एक टिश्यू की, बट समटाइम्स देयर विल बी सम सेल्स डेट हैज़ डिफरेंट फंक्शन देन अदर सेल्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूजली वर्ड यूज़ किया गया है। अब मैं बात करूँ टिश्यू की, प्लांट टिश्यू को अगर मेजरली देखें तो उनको दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। जब नाम कहीं पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आप समझ सकते हो कि वहाँ पे सेल्स डिवीजन में होंगी, प्रोलिफरेट कर रही होंगी, वो हाईली डिवाइडिंग सेल्स होंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। परमानेंट की बात कर दी तो डिवीजन खत्म हो गया, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होगी, डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है सेल्स, एक सेल से दो सेल बन गई, ठीक है। अब वो सेल्स डिफ्रेंशिएट होगी, मेरा फंक्शन ये है, स्पेसिफिक ये फंक्शन है और मैं यही फंक्शन परफॉर्म करूँगी, बट फर्दर डिवाइड नहीं करूँगी। डिवीजन कहाँ पे होगा? मेरिस्टेमेटिक में। यहाँ पे क्या फंक्शन डिफाइन होगा, स्पेशलाइजेशन होगी। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम। एपिकल क्या? जो एपिकल पे हो, जब से हमारी फिंगर टिप है उसको हम एपिकल पोर्शन बोलेंगे। ऐसे ही स्टेम की टिप होगी, ठीक है, रूट की टिप होगी या किसी ब्रांच की टिप होगी, ये ऐसे वाला पोर्शन, ये पार्ट क्या कहलाता है? एपिकल पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो जो इस एपिकल पार्ट की ग्रोथ में हेल्प करेगा, शूट की टिप पे, रूट की टिप पे, ब्रांच की टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, जो वहाँ पे ग्रोथ करेगा वो एपिकल मेरिस्टम है। इंटरकैलरी क्या होता है? ये हमारे ऑर्गन्स की हेल्प करता है इलोंगेशन में, ठीक है। तो लीफ है, लीफ के बेस पे जहाँ पे प्रेजेंट होगा, और नोड्स के नीचे जो हमारी नोड्स प्रेजेंट होती हैं ब्रांच में, उसके नीचे जो हमारा इलुंगेशन वाला पोर्शन जो होता है, रूट में एक हमारा रूट कैप के बाद फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट आता है, फिर उसके बाद इलोंगेशन वाला जो पार्ट आता है रूट में, वहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा
क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टम। फिर आता है लेटरल। लेटरल से हम समझ सकते हैं, लेटरल साइड होती है, ये कोई बॉडी है तो इसकी ये दोनों क्या है, लेटरल साइड है। तो जो साइड में इंक्रीज करवाएगा, प्लांट की ग्रोथ करवाएगा, मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा प्लांट की। जैसे बार्क फॉर्मेशन जब होती है तो प्लांट क्या करता है, विड्थ विड्थ बढ़ती है उसकी, ठीक है, वो ब्रॉड होता है। तो उस टाइम पे हमारा लेटरल मेरिस्टम फंक्शन में आता है। कॉमन एग्जांपल होता है इसका फेसिक्यूलर वस्कुलर टिश्यू। क्या होता है, फेसिक्यूलर वस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी मेरिस्टम है ये, ठीक है। और बात करें तो इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम होता है। ये तो क्या था, फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, ये इंटरफेसिकुलर है। कॉर्क कैम्बियम होता है, फेलोजन होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम फर्दर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं बेसिकली। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या होगा, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक जो हमारी एम्ब्रियोनिक सेल से आएगा, एम्ब्रियोनिक सेल से ही जिसकी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होगी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, ठीक है। जैसे इसमें आ गया हमारा एपिकल, इंटरकैलरी, और लेटरल में हमारा, लेटरल में एक टाइप होता है जिसकी मैंने अभी बात की, फेसिक्यूलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पर जब मैं बात करूँ सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी का मतलब ये है कि हमारे जो सेकेंडरी होते हैं वो डी डिफ्रेंशिएशन से आते हैं। डी डिफ्रेंशिएट मतलब जो हमारे परमानेंट टिश्यू बन गए, परमानेंट टिश्यू, उसका मतलब क्या है कि वो डिफ्रेंशिएट होके जो हमारे टिश्यू हैं उनका फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब कि ये स्पेसिफिक होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। फिर डिफ्रेंशिएशन के बाद होती है डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो जो परमानेंट टिश्यू डी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो डी डिफ्रेंशिएट कौन कौन से इसमें हमारे टिश्यू हैं जो डी डिफ्रेंशिएट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे हमारा वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम है हमारा, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ये सब हमारे डी डिफ्रेंशिएट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं और फर्दर ये हमारे नए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। पर ये जो है ये एम्ब्रियो से ही हमारे एज ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अराइज हुए हैं, पर ये डी डिफ्रेंशिएशन के बाद कैपेबिलिटी गेन करते हैं प्रोलिफरेट करने की, डिवाइड होने की, और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक बात क्या है यहाँ पे कि हमारे ये तो क्या हुए हैं, ये ओरिजिनली हैं, ये डी डिफ्रेंशिएट होके हुए हैं, ठीक है। ये परमानेंट टिश्यू का डी डिफ्रेंशिएशन है, ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है, ओरिजिनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू को भी फर्दर क्लासीफाई करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। कॉम्प्लेक्स में आते हैं हमारे वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू कैसे फॉर्म होगा, ये सिमिलर परमानेंट सेल से मिलकर बना होगा जिनका सिमिलर फंक्शन होगा, ठीक है। 3 टाइप के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो मैं पेरेन्काइमा की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होगा, कंसिस्ट करेगा थिन वोल्ड, मतलब थिन वोल्ड की लिविंग सेल्स, ये सारी लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। जिसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस हमें दिख रहा है, इनके बीच में स्पेस है। तो ये सेल्स के बीच का स्पेस है, इसलिए क्या है, इंटर, इंटर मतलब बिटवीन, और सेलुलर मतलब सेल्स के बीच में। तो इंटरसेलुलर स्पेस है इनके बीच में, और उनकी जो सेल वाल होती है यहाँ पे सेल्स के अराउंड क्या होती है, सेल वाल, वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से, और किससे मिलके बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट से। फूड स्टोरेज का काम करते हैं हमारा क्या, पेरेन्काइमा फूड्स को स्टोर करेगा, फूड स्टोरेज का काम करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। लेटरल कंडक्शन, लेटरल कंडक्शन मतलब ऊपर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, या तो पानी के ट्रांसपोर्ट में या फिर फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, मतलब कि लेटरल कंडक्शन करेगा।
अब ये ग्रीन दिख रहा है हमें और इसमें हमारा सेलुलोज भी है, तो ग्रीन कलर का है तो ऑब्वियस सी बात है ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, बायोन्सी प्रोवाइड करेगा और सिक्रेशन में भी हेल्प करेगा प्लांट में। हमारा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या है, इसमें नॉन लिग्निफाइड सेल्स होंगी, मतलब लिग्निन जो होता है, लिग्निन वो अब्सेंट होगा, अब्सेंट होगा। अब इसमें यहाँ पे जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है ग्रीन कलर, मतलब कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होगी। और अगर फंक्शन की बात करें, कोलेनकाइमा के फंक्शन की बात करें, तो ये क्या करता है, जो यंग डाइकोट स्टेम होती हैं उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, लीव्स को स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लीव्स को, और क्लोरोप्लास्ट है इसमें तो फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद अगर बात करें स्क्लेरेनकाइमा का, तो स्क्लेरेनकाइमा हमारी डेड सेल्स को कंसिस्ट करती है। थिक सेकेंडरी वॉल होती है, इसमें दिख रही है हमें, थिक है, डबल लेयर दिखा रखी है, तो मतलब वो थिकनेस को शो कर रही है। यूनिफॉर्म डिस्पोजिशन है, इसमें लिग्निन प्रेजेंट है, इसमें लिग्निन क्या था, अब्सेंट था, इसमें लिग्निन क्या है, प्रेजेंट है, किसमें, स्क्लेरेनकाइमा पे प्रेजेंट होता है लिग्निन, ठीक है। टू टाइप्स की होती हैं स्क्लेरेनकाइमा, एक तो होती है हमारी फाइबर्स और एक स्क्लेराइड्स। जो फाइबर होती हैं ये हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होती है, ये स्क्लेराइड दिखा रखी है, फाइबर दिखा रखी है, तो स्क्लेराइड कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जहाँ पे भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, सॉरी, फाइबर वहाँ पे प्रेजेंट होंगी जहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होगी, और स्क्लेरॉइड्स हमारी मिलेंगी नट है, जैसे नट्स होते हैं उनकी फ्रूट वॉल में या लेग्यूम्स के सीड कोट में मिलेंगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो ये इनको हम वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। इसको तो हम 7th क्लास से पढ़ते आते हैं कि भाई वस्कुलर टिश्यू हमारे दो होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम की अगर मैं बात करूँ तो ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अंदर सैप होता है, सैप सेल्स प्रेजेंट होती हैं मतलब वाटर इनको गेन करने के लिए और कंडक्शन के लिए, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है ये प्लांट को। अब अगर मैं जाइलम का फर्दर डिवीजन देखूं तो इसमें ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं और क्या होती हैं, वेसल्स। वेसल्स क्या करता है, वाटर का भी और वाटर प्लस साल्ट, वाटर के अंदर जो साल्ट प्रेजेंट होगा उसका भी, दोनों का ही कंडक्शन कराएगा। इसमें जाइलम फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। जाइलम फाइबर, जैसे मैंने बोला कि जाइलम हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देगा, तो जो फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट्स को, तो ये फाइबर जो जाइलम फाइबर होंगे वो भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे। फिर जाइलम में जाइलम पैरेनकाइमा भी होता है, पैरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा टिश्यू का काम ही क्या होता है, स्टोर करना, फूड को स्टोर करेगा, स्टोर्स फूड एंड कंडक्ट वाटर। जो सबसे पहले हमारा जाइलम फॉर्म होता है, न्यू जाइलम जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोजाइलम। फिर उसके बाद जो बनता है प्रोटोजाइलम के बाद उसको हम नाम दे देते हैं मेटाजाइलम। एक और वर्ड आता है यहाँ पे, मेजार्क। ये होता है हमारा प्रोटोजाइलम जो नया जाइलम फॉर्म होता है, पर ये मेटाजाइलम के बीच में, मान लो यहाँ पे मेरा मेटाजाइलम है और यहाँ पे भी मेटाजाइलम है, तो उसके बीच में इन बिटवीन अगर मेरा कोई नया जाइलम फॉर्म हो रहा है तो उसको हम नाम दे देंगे मेजार्क। एक होता है कैटार्क, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटोजाइलम इन सेंटर ऑफ मेटाजाइलम। अब मेरे पास यहाँ पे मेटाजाइलम है, ये मेटाजाइलम, इसके सेंटर में अगर फॉर्म हो रहा है, इसके सेंटर में अगर मेरा क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोटोजाइलम, तो उसको नाम दे देंगे यहाँ पे सेंट्रार्क। सेकंड है हमारा फ्लोएम। हमें पता है फ्लोएम क्या करता है, लीफ से जो भी फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें 4 टाइप्स की सेल्स मिलती हैं। एक तो क्या होती है, साइव ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स को कंडक्ट करती हैं, और उसमें बहुत सारी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइव पिट, जो साइव ट्यूब हैं उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, साइव पिट,
उसकी वॉल्स पे साइव पिट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसलिए इसको साइव प्लेट का नाम भी दे दिया जाता है, क्योंकि उसकी वॉल पे साइव पिट प्रेजेंट है, इसीलिए उसको साइव प्लेट भी बोल दिया जाता है। किसको? साइव ट्यूब्स को, ठीक है। ट्यूब्स इसलिए क्योंकि वो कंडक्शन का काम करवा रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको साइव ट्यूब बोला जा रहा है। फिर उसके बाद आती है हमारी कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स हमारी थिन वॉल सेल्स हैं, और ये क्या है? लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं ये, और ये साइव ट्यूब्स की साइड में प्रेजेंट है। हम देख सकते हैं ये हमारी क्या थी? साइव ट्यूब्स, ये साइव ट्यूब्स थी, उसके साइड में हमारी क्या है? कंपेनियन सेल्स लाई कर रही हैं। फिर हमारी आती है यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स हमें पता ही है फूड को स्टोर करती हैं, तो यहाँ पे पैरेन्काइमा क्या करेंगी? फूड स्टोरेज का काम करेंगी, रिजाइंस को, लेटेक्स को, इन सब को स्टोर करेंगी। एक आता है इसमें फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक है, हमें पता है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऐसे ही जैसे हम जाइलम में बात कर रहे थे प्राइमरी फ्लोएम की और सेकेंडरी, प्राइमरी जाइलम की और सेकेंडरी जाइलम की, ऐसे ही हमारा फ्लोएम भी प्राइमरी फ्लोएम होता है। प्राइमरी जो हमारा फ्लोएम होता है, जो नया बना होता है, उसको प्राइमरी बोल देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होंगी? नैरो साइव ट्यूब्स होंगी, और उसको नाम दे दिया जाएगा प्रोटोफ्लोएम। जैसे प्रोटोजाइलम बोल रहे थे, ऐसे ही प्रोटोफ्लोएम हो जाएगा। और जो लेटर डेवलपमेंट होगी, मतलब कि सेकेंडरी डेवलपमेंट होगी फ्लोएम की, उसमें क्या हो जाएगा? ये नैरो से क्या हो जाएंगी? वाइड हो जाएंगी, ठीक है, मतलब बिगर साइज की हो जाएंगी साइव ट्यूब्स, क्योंकि वो ग्रो कर गया है, ग्रो करके मैच्योर हो गया है, इसलिए उसको सेकेंडरी बोला जा रहा है। तो उसको मेटाफ्लोएम बोल देंगे, जैसे मेटाजाइलम बन रहा था। यहाँ पे हमने मेन टिश्यू पढ़े। मेन टिश्यू कौन कौन से पढ़े? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दोनों मिलके एक टिश्यू सिस्टम फॉर्म करता है प्लांट्स में। कौन से प्लांट्स में? ये एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? हमारे फ्लावरिंग प्लांट। इनका फर्दर आगे डिवीजन क्या होता है? मोनोकोट में और डाइकोट में होता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि आगे ये कौन सा सिस्टम फॉर्म करते हैं। उस सिस्टम को भी 3 टाइप्स के टिश्यू सिस्टम में आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जब मैं एपिडर्मल की बात कर रही हूँ, हमारे में एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस एनिमल्स के केस में क्या है? स्किन। स्किन क्या होती है? आउटर मोस्ट पार्ट होती है। ऐसे ही प्लांट के केस में जो एपिडर्मल टिश्यू होता है वो क्या फॉर्म करेगा? आउटर मोस्ट लेयर प्लांट्स की। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने बात की थी एपिकल मेरिस्टम की, मैंने बात की थी एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एपिकल पोर्शन पे। ये एपिकल पोर्शन है, ये वाला। अब एपिकल पोर्शन किसका हो सकता है? रूट का हो सकता है, स्टेम का हो सकता है, ब्रांच का हो सकता है। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हाईली डिवीजन स्टेट में प्रोलिफरेट करता है। अब ये बिल्कुल आउटर रीजन हुआ ना, तो ये आउटर रीजन है, तो एपिडर्मल टिश्यू क्या फॉर्म करेगा? एपिकल मेरिस्टम का आउटर मोस्ट लेयर को फॉर्म करेगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है। अब उसका फर्दर एपिडर्मल टिश्यू का मतलब फर्दर डिवीजन कर रखा है इन 5 फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस वैसे ही जैसे हमारी स्किन है, ऐसे ही प्लांट्स की स्किन, इस पे बहुत सारी सेल्स होंगी। वो सेल्स या तो सिंगल लेयर में अरेंज होंगी या फिर वो मल्टी लेयर में अरेंज होंगी। मोस्टली वो सिंगल लेयर में अरेंज होती हैं, पर मल्टीपल लेयर में भी अरेंज हो सकती हैं, लाइक फाइकस के केस में। फिकस या फाइकस जो भी बोलते हो आप, ये किस में होता है? बैनियन ट्री में, ठीक है। मतलब एक के बाद एक बहुत सारी लेयर में हमारे सेल्स अरेंज होगी, और उन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? जैसे ये यहाँ पे स्पेस मैंने ड्रॉ करते टाइम यहाँ पे छोड़ दिया है, तो ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये प्रेजेंट नहीं होगा। बीच में क्या प्रेजेंट होगा? स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एपिडर्मिस सेल्स की, तो एपिडर्मिस सेल्स होती किस तरह की हैं? जो एपिडर्मिस को फॉर्म करती है, लिविंग सेल्स होती हैं और पेरेन्काइमेटस होती हैं। हमें पता है जो पेरेन्काइमेटस होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं, ठीक है। अब कुछ एरियल रूट होती हैं। जब मैंने बात करी थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट की, तो वहाँ पे मैंने एरियल रूट का एग्जांपल लिया था, न्यूमेटोफोर्स। जब मार्शी एरियाज़ में, दलदली एरिया में कुछ प्लांट ग्रो करते हैं जिनकी रूट्स ऐसे
ज़मीन से ऊपर की साइड बाहर उठ जाती हैं, ग्रोथ करती हैं, एरियल रूट बोलते हैं इनको, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें वो रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि उनको रूट्स सॉइल से तो मिल नहीं रही ऑक्सीजन, क्योंकि वो दलदली एरिया है, इसलिए वो एरियल रूट फॉर्म करती है न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, तो एरियल रूट्स में मल्टीपल एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं। जैसे मैंने बोला ना कि एपिडर्मिस में सेल या तो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगे या मल्टीपल लेयर में मैंने एग्जांपल लिया फाइकस का। अब जो मल्टी लेयर्ड सेल्स हैं वो एरियल रूट के केस में क्या फॉर्म कर देंगी, मॉडिफाई होके वेलामेन बना देंगी। वेलामेन, ये वेलामेन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि एटमोस्फियर से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। एग्जाम्पल देखें तो ऑर्चिड इसका एक एग्जाम्पल है। एपिडर्मल टिश्यू का फर्दर डिवीजन देखें तो क्यूटिकल और वैक्स होता है। एरियल पार्ट्स जो होते हैं उसमें एपिडर्मिस क्यूटिकल के थ्रू क्या हो जाता है, कवर कर दिया जाता है। जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रेट करती है जिसको हम क्यूटिन बोलते हैं। ठीक है, ये क्यूटिन बहुत सारी लेयर फॉर्म कर देता है, क्योंकि ये वैक्स है तो थिकनेस हो जाएगी, डिपॉजिट होता जाएगा और थोड़ी सी थिक सी लेयर बन जाएगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूटिकल बोल देते हैं, जो किसको कवर कर देता है, एपिकल पार्ट को कवर कर देता है। ठीक है, तो ये हेल्प किस में करता है, हमें पता है जब फोटोसिंथेसिस होती है तब प्लांट हमारा क्या करते हैं, वो वाटर लॉस करते हैं, तो प्लांट से जो वाटर इवापोरेट हो रहा है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर आ गई, किसकी, क्यूटिकल की। ठीक है, तो क्यूटिकल आ गया तो इवापोरेशन वाटर का होगा, कम होगा। ठीक है, तो जहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट होंगे वहाँ पे ये क्यूटिकल हेल्प करेगा प्लांट्स की। देखो, अब मैंने बात बोली कि क्यूटिकल मेरा क्या है, वैक्स है, वैक्स की लेयर है। ठीक है, जिसको मैं क्यूटिकल बोल रही हूँ, और ये वैक्स क्या है, क्यूटिन है। ठीक है, और ये सिक्रेट किससे हो रहा है, एरियल पार्ट में सिक्रेट हो रहा है, क्योंकि हमें पता है एरियल पार्ट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसी को एपिडर्मल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो एरियल पार्ट में होगा। अब मैंने यहाँ पे बात बोली कि ये जो वैक्स है इसके ऊपर कुछ और भी डिपॉजिटिंग हो सकती है, मतलब कुछ और भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो सकते हैं, जैसे ऑयल हो गया, रिजाइन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सॉल्ट हो गया। ठीक है, और सिस्टोलिट्स क्या है, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के। एग्जाम्पल है फिक्कस। देखो, अब स्टोमेटा सबको पता है, स्टोमेटा यार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, वहाँ से वाटर इवापोरेट होता है, और ये हमारा लीव्स में प्रेजेंट होता है, मतलब कि आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। ये गार्ड सेल्स के थ्रू क्या कर रखा होता है, प्रोटेक्ट कर रखा होता है। ठीक है, स्टोमेटा रूट्स में क्या होंगे, अब्सेंट हो गया, क्योंकि रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती। ठीक है, जेरोफाइट्स की अगर मैं बात करूं, जेरोफाइट्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो ग्रूव्स में शक्कन होते हैं, मतलब डूबे हुए, मतलब अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, टू विच रेट जो होता है ट्रांसपिरेशन का वो कम हो जाए, इसलिए जो जेरोफाइट्स हमारे होते हैं ड्राई कंडीशन में जो प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे वाटर कम होता है, इसलिए वहाँ के स्टोमेटा ग्रूव्स में प्रेजेंट होंगे, ताकि उनके थ्रू वाटर लॉस कम हो सके, बस इतना ही है। और स्टोमेटा डाइकोटिलीडोन लीव्स में भी स्कैटर्स होंगे, बट देखो ये बात है कि डाइकोट लीव्स होंगे तो उनमें तो वो स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए से होंगे, बट अगर हम मोनोकोट की बात करें तो वो एक रो में अरेंज होंगे। बस ये अरेंजमेंट के ऊपर क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद आ जाता है ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या है, एपिडर्मल आउटग्रोथ होती हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सभी प्लांट्स में, टेम्पररी हो या परमानेंट हो, पर सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। और ये क्या करती हैं, ये चेक करती हैं कि जो वाटर लॉस हो रहा है वो एक्सेस में तो नहीं हो रहा, अगर ज़्यादा एक्सेस में होता है तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। रूट हेयर्स, जो रूट का यंग पार्ट होता है ना, देखो हेयरी रूट किस में होती है, मोनोकोट में।
तो मोस्टली मोनोकोट्स में ये प्रेजेंट होंगे रूट हेयर्स। वैसे तो हमारे डाइकोट में भी रूट हेयर्स होती है, पर मोनोकोट की तो होती ही है, जैसे वीट है उसकी हेयरी रूट होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो रूट हेयर है वो किससे, ट्राइकोब्लास्ट सेल से अराइज होते हैं और यंग रूट में ही होंगे। किस में हेल्प करते हैं ये रूट हेयर्स, ये हमारे वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। बाद आता है हमारा ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या है, ये देखो ग्राउंड टिश्यू है तो इसमें हमारे ऑलमोस्ट ऑल ही टिश्यू प्रेजेंट होंगे, बस एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ के बाकी सारे प्रेजेंट होंगे। एपिडर्मल को और वस्कुलर टिश्यू को छोड़ के बाकी जितना भी टिश्यू बच गया वो ग्राउंड टिश्यू आ गया। तो ये क्या फॉर्म करेगा, जब ग्राउंड की बात आ गई तो बल्क ऑफ बॉडी ग्राउंड मेरिस्टम से अराइज होता है, इसलिए इसका नाम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। इसमें आगे फर्दर डिवीजन होता है कि कोर्टेक्स। कोर्टेक्स क्या है, देखो एपिडर्मिस के बीच में और पेरिसाइकिल के बीच में जो लाई करता है, जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये पूरा हमारा क्या है एपिडर्मिस, और ये हमारा क्या है यहाँ पे पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल, ठीक है। तो इसके बीच में जो लाई करेगा वो होगा हमारा ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू हमारा पेरिसाइकिल के बीच में लाई करेगा और एपिडर्मिस के बीच में लाई करेगा। और कोर्टेक्स होता है वो डिस्टिंक्ट होगा डाइकोटिलीडोन में, बट मोनोकोटिलीडोन में वो डिस्टिंक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि भाई ये कोर्टेक्स है किसमें, मोनोकोटिलीडोन में, ठीक है। हम नहीं डिमार्केट कर सकते कि यही हमारा कोर्टेक्स होगा मोर्फोलॉजिकली। तो हमारा उसके बाद आता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है, ये कोलन काइमा से मिलकर बना है, कोलन काइमा और डाइकोट स्टेम में प्रेजेंट होता है। और अगर मैं बात करूं मोनोकोटिलीडोन्स की, तो हाइपोडर्मिस स्क्लेरन काइमा से मिलकर बना होता है, किसमें, हमारे मोनोकोटिलीडोन्स की स्टेम में। और ये हेल्प किस में करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जर्नल कॉर्टेक्स। ये हमारा पेरेन्काइमा सेल्स को कंसिस्ट करता है, और ये मेनली पेरेन्काइमा सेल्स क्या करती है, फूड स्टोरेज करती हैं, तो स्टोरेज में हेल्प करता है। फिर उसके बाद है एंडोडर्मिस, ये सिंगल लेयर होता है और पेरेन्काइमा लेयर से मिलके बना होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, इसमें अगर रूट में देखें तो थिक वाल होती है एंडोडर्मल सेल्स की, जिसके बीच में थिन वाल होंगी प्रोटोजाइलम की। देखो हमने बात करी कि जो हमारा एंडोडर्मिस है वो किससे मिलके बना है, पेरेन्काइमा से। पेरेन्काइमा फूड स्टोर करती है। बट फिर हमने बात करी जो रूट है, रूट में ये हमारा एंडोडर्मिस थिक होगा। थिक कैसे बनाया जा सकता है इसको, कि जो वॉल होगी, वॉल तो किससे मिलके बनी हो, पेरेन्काइमा से, ठीक है। पर जो उन वॉल के बीच का पार्ट होगा ये वाला, वो किससे मिलके बना होगा, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम क्या होता है, न्यू जाइलम, ठीक है। ये हमारी हेल्प करेगा, प्रोटोजाइलम किसमें, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। अब अगर मैं डाइकोट स्टेम की बात करूं, डाइकोट स्टेम की अगर मैं बात कर रही हूँ, वुडी, हमारा डाइकोट स्टेम, डाइकोट प्लांट्स क्या शो करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ होके उनका जो ट्रंक होता है या फिर जो वुडी ट्रंक फॉर्म करते हैं या वुडी स्टेम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसमें वुडी स्टेम में कैस्पियन बैंड अब्सेंट होते हैं, कैस्पेरियन बैंड जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। और ये कैस्पियन बैंड हमारे मोनोकोट की स्टेम में भी अब्सेंट होंगे, और एंजियोस्पर्म के लीव्स में भी जो है क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। अब देखो एंडोडर्मिस हमारा थिक है, तो वो हेल्प किस में करता है, वो इस चीज़ में हेल्प करता है कि ज़्यादा प्लांट से क्या ना हो, वाटर लॉस ना हो। और ये जो अंदर के टिश्यू होते हैं, इंटरनल टिश्यू जो होते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है हमारा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल होता क्या है, सिंगल लेयर भी हो सकता है, देखो सिंगल लेयर भी हो सकता है ये, और मल्टी लेयर भी हो सकता है, ठीक है। मल्टी लेयर किसकी, थिक वॉल्ड सेल की, मतलब ऐसी वॉल जिनकी, सॉरी ऐसी सेल्स जिनकी वॉल, उनकी जो बाउंड्री होगी वो थिक होगी, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होगा, इन बिटवीन एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस ये था हमारा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बीच में होगा, और किसके बीच में होगा,
हमारे वस्कुलर टिश्यू के। वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ये ऊपर हो गया हमारा एंडोडर्मिस, नीचे हो गया वस्कुलर टिश्यू, और बीच में हमारा क्या आ गया? पेरिसाइकिल। अब देखो, जो हमारा पेरिसाइकिल है वो मिलके किससे बना होता है? स्क्लेरन काइमा से मिलके बना होता है। अब अगर मैं बात करूं पेरिसाइकिल की इन केस ऑफ रूट्स में, ये थिन वॉल्ड, वैसे तो ये किससे मिलके बना होता है? थिक वॉल्ड सेल्स। कौन सी सेल्स? स्क्लेरेनकाइमा सेल। बट रूट के केस में थिन वॉल्ड पेरेनकाइमा सेल्स होती हैं, थिन। जो बाद में क्या फॉर्म कर देंगी? लेटरल रूट्स। बट अगर मैं बात करूं डाइकोट की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो डाइकोटिलीडोन के केस में जो रूट कैम्बियम होता है वो किससे बनता है? रूट कैम्बियम। कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा, तो रूट कैम्बियम किससे फॉर्म होता है? पेरिसाइकिल से फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा पिथ और मेडुला। जो पिथ और मेडुला होती है वो डाइकोट की जो स्टेम होती है ना, डाइकोटिलीडोन की स्टेम, उसमें सेंट्रल पार्ट फॉर्म करती है, और मोनोकोटिलीडोन्स की रूट में सेंट्रल पार्ट फॉर्म करेंगी। मोनोकोटिलीडोन की रूट्स में सेंट्रल पार्ट फॉर्म करेंगी, और ये मिलके किससे बनी होंगी? पेरेनकाइमेटस सेल से। पेरेनकाइमेटस क्या करती है? फूड स्टोर करती है, रिजाइन वगैरह को स्टोर करती है, तो स्टोरेज का काम करेंगी। ठीक है। बट जो डाइकोटिलीडोन की स्टेम है ना, उनमें जो पीट सेल्स हैं वो किस? डाइकोटिलीडोन की स्टेम्स की मैं बात कर रही हूँ, उनमें जो पिथ सेल होंगी, पिथ सेल्स, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? इन बिटवीन वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल्स में। वस्कुलर टिश्यू के जो बंडल्स होंगे, वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम के। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे प्राइमरी मेडुलरी रेज और पिथ रेज बोल दिया जाता है। और ये हेल्प किस में करती है? ट्रांसलोकेशन में। क्यों? क्योंकि ये वस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है, और वस्कुलर बंडल ट्रांसलोकेशन ही करते हैं फूड का, मिनरल का और वाटर का। हमारा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है? हमारा रूट में भी प्रेजेंट होता है, शूट में भी प्रेजेंट होता है, बट इसके अराउंड एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बोलते हैं कोटेक्स। कोटेक्स की कवरिंग होती है, तो कवरिंग जो है ना कोटेक्स की, उसको नाम दे देते हैं यहाँ पे स्टील। ठीक है। अब देखो, ये जो वस्कुलर टिश्यू है किससे मिलके बना होगा? वस्कुलर बंडल से मिलके बना होगा। अब जो ये वस्कुलर बंडल्स होते हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? जाइलम प्रेजेंट हो सकता है, फ्लोएम प्रेजेंट हो सकता है, और कैम्बियम प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। अब ये जो वस्कुलर बंडल है ना, दो टाइप से क्लासीफाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कैम्बियम। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन बोल देते हैं इनको, अगर कैम्बियम अब्सेंट है तो क्लोज बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ जाइलम फ्लोएम, ये तीन मेन टाइप में क्लासीफाई किए जाते हैं, रेडियल, कॉन्जॉइंट एंड कंसेंट्रिक। कॉन्जॉइंट का फर्दर डिवीजन होता है कोलेटरल एंड बाई कोलेटरल में, और कंसेंट्रिक का होता है एम्फिक्राइबल और हेड्रोसेंट्रिक, और एम्फी वेसल और लेप्टोसेंट्रिक। तो वन बाय वन इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले है हमारा रेडियल। देखो, इसमें क्या होगा? जाइलम एंड जो फ्लोएम होगा उनकी पोजीशन के बेस पे है ना, तो इसमें क्या होगा? जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं वो अल्टरनेट होंगे। ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे? रेडियल की बात कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम एक दूसरे के अल्टरनेट है, वन बाय, यहाँ पे फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम, तो ये अल्टरनेट है। सच काइंड का जो वस्कुलर बंडल से होता है उसको रेडियल बोलते हैं, और मेनली किस में मिलेगा? रूट्स में, मेनली रूट्स में मिलेगा। फिर उसके बाद है हमारा कंजॉइंट। कंजॉइंट में क्या होता है? बोथ जाइलम एंड फ्लोएम ही होंगे, और वो क्या होंगे? एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रखे होंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और इसमें यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है कोलेटरल के केस में। ठीक है। बट एक दूसरे से कौन ज्वाइन है ना, मतलब जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो देखो, कॉन्जॉइंट में क्या जाइलम फ्लोएम सेम होंगे, सेम प्रेजेंट होंगे, और ये हमारा किस में मिलेगा? स्टेम में मिलेगा। अब इसका फर्दर मैंने आगे देखा कि कोलेटरल होता है। कोलेटरल में क्या होगा? वस्कुलर बंडल इन विच फ्लोएम लाइज टुवार्ड्स आउटर साइड। फ्लोएम हमारा कहाँ पे? आउटर साइड में लाई कर रहा है, ये हमारा आउटर साइड में लाई कर रहा है, और जो जाइलम है वो इनर साइड में लाई कर रहा है। इसको कोलेटरल बोलते हैं। कोलेटरल किस में मिलता है? सनफ्लावर में मिलता है। ठीक है। अब बाइकोलेटरल की बात है। कोलेटरल जो होता है ना,
उसमें कोलेटरल में कैम्बियम भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कैम्बियम, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट है, ये रहा कैम्बियम, ठीक है। तो कैम्बियम भी प्रेजेंट है। अब ये कैम्बियम या तो ओपन टाइप का हो सकता है या क्लोज टाइप का हो सकता है। तो जब ये कैम्बियम हमारा क्या होगा, ओपन टाइप का होगा। ओपन टाइप का अगर कैम्बियम होगा तो वो हमारी डाइकोटिलीडोन्स की स्टेम होगी। अगर ये हमारा क्लोज्ड टाइप का कैम्बियम होगा तो वो हमारी मोनोकोटिलीडोन की स्टेम होगी, ठीक है। क्लोज्ड का मतलब क्या है कैम्बियम का, क्लोज्ड का मतलब ये है कि कैम्बियम अब्सेंट है। तो अगर अब्सेंट है, कौन जॉइंट है जब हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, तो उसको हम मोनोकोटिलीडोन स्टेम बोल देते हैं। अगर ओपन है तो वो डाइकोटिलीडोन स्टेम है। ओपन का मतलब क्या है कि जाइलम एंड फ्लोएम जहाँ पे जुड़ रहे हैं सेम रेडियस में, वहाँ उनके बीच में कैम्बियम लाई कर रहा है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट है हमारा बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल का मतलब ये होता है एक मस्कुलर बंडल जिसमें फ्लोएम तो क्या कर रहा है, दोनों साइड में है। जैसे यहाँ पे फ्लोएम आउटर साइड में भी है और इनम साइड में भी है, दोनों साइड में है, ठीक है। किसके, जाइलम के। इन बिटवीन कौन सा है, जाइलम है। उसको बाई कोलेटरल, बाई मतलब दोनों साइड में है, ठीक है। दो बाई कोलेटरल है। और यहाँ पे किस किस फैमिली में मिल सकता है, सोलानासियाई फैमिली में। सोलानासियाई क्या होती है, पोटैटो फैमिली, ठीक है। किस में मिलेगा ये, सोलानासियाई फैमिली में। और यहाँ पे देखो, अब बाई कोलेटरल में भी कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन टाइप का। अब आगे फर्दर है हमारा क्या, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में क्या होता है, एक वस्कुलर बंडल जिसमें एक टिश्यू कंप्लीटली दूसरे टिश्यू के थ्रू सराउंड कर रखा हो। दूसरा टिश्यू जाइलम भी हो सकता है, फ्लोएम भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम एम्फीक्राइबल या हेड्रोसेंट्रिक की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो फ्लोएम है वो कहाँ सेंटर में लाई कर रहा है, ठीक है, और बाहर क्या लाई कर रहा है, जाइलम। और जब हम एम्फीक्राइबल की बात कर रहे हैं, लेप्टोसेंट्रिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जाइलम सेंटर में लाई कर रहा है और फ्लोएम हमारा आउटर साइड में लाई कर रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो जब हम बात करें एम्फी की तो ये यूका में मिलेगा। और अगर हम बात करें एम्फीक्राइबल की और एम्फी वेसल की अगर बात करें तो एम्फी वेसल हमारा किस में मिलेगा, फॉन्स में मिलेगा।